नीतीश के साथ बैठे लालू राहुल खड़गे, केजरीवाल को मिली पवार के बगल में कुर्सी, सामने आई ये बड़ी प्लानिंग। 15 पार्टियां राहें अलग, क्या 2024 के एजेंडे पर होंगे एकजुट? विपक्षी महाजुटान से दूरी बनाने वाले दलों की कितनी है सियासी ताकत? मोदी की हैट्रिक रोकने में होंगे ये तुरुप का इक्का। इस तस्वीर को गौर से देखिए। नीतीश के साथ बैठे लालू राहुल खड़गे, तो वहीं केजरीवाल को मिली पवार के बगल में कुर्सी। इस तस्वीर के क्या है मायने, क्या कहती है ये तस्वीर, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, जदयू, राजद, टीएमसी समेत 15 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हैं। बैठक से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। दोनों पार्टियों में दिल्ली में केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर रार मची हुई है। अब यहाँ यह सवाल उठता है कि क्या विपक्षी दल अपने आपसी मतभेदों को भुला पाएंगे? वहीं बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, टीएमसी और सीपीएम भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। पंजाब में भी आप और कांग्रेस आमने सामने हैं, तो केरल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस है। अगर इन तमाम विरोधों के बाद विपक्षी दल एक साथ आते हैं और गठबंधन होता है, तो फिर 2024 में नए समीकरण बन सकते हैं। 2024 में एक बार फिर यूपीए 3 वापसी कर सकती है। 400 से 450 सीटों पर साझा उम्मीदवार संभव हैं। विपक्ष का यह भी मानना है कि मिलकर लड़ें तो बीजेपी 100 सीट पर सिमट सकती है। फिलहाल कांग्रेस को जिन राज्यों में साथी की जरूरत है, उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, गोवा, कर्नाटक और केरल में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। कहीं ना कहीं विपक्ष को यह तो समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ही विपक्ष का तुरुप का इक्का है, जो बीजेपी को कई राज्यों में अकेले मात देगी और बीजेपी की हैट्रिक में कांग्रेस एक सबसे बड़ा रोड़ा बन सकती है। वहीं आपको बता दें, इस बैठक की एक तस्वीर जमकर वायरल है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार बाईं तरफ शरद पवार बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि दाईं तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं। खड़गे की साथ वाली 4 कुर्सी छोड़कर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। केजरीवाल के बराबर में पंजाब के सीएम भगवंत मान बैठे दिख रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इस तरह से सिटिंग अरेंजमेंट की गई है जिससे कि विपक्षी एकता और मजबूत हो। वहीं इस बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्होंने नाम तो दिया है मोदी हटाओ, लेकिन यह गठबंधन परिवार बचाओ का है। वहीं दूसरी तरफ आपको पता ही है कि कुछ दलों ने विपक्षी एकता में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जिनमें तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमार स्वामी शामिल हैं। अब आपको इन राजनीतिक दलों की ताकत क्या है और साथ न आने से विपक्ष को कितना प्रभावित कर सकते हैं, आपको जल्दी से बताते हैं। कर्नाटक में जेडीएस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। एचडी देवगौड़ा वो कलिग्गा समुदाय से आते हैं। यह समुदाय उनका कोर वोट बैंक माना जाता है। प्रदेश में इस समुदाय के लोगों की आबादी करीब 12% है। इन सबके बीच चर्चा है कि जेडीएस बीजेपी के संपर्क में है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार है। 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में पार्टी ने 175 सीटों में से 151 सीटें हासिल की थी। उनकी पार्टी ने 84 नई सीटों पर कब्जा किया था, यानी मौजूदा समय में प्रदेश में उनकी सबसे मजबूत पकड़ है। वहीं क्षेत्रीय पार्टियों में तुलना की जाए तो लोकसभा में उनके 22 सांसद हैं, यानी इन दलों के साथ न आने पर विपक्ष को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं अगर पटनायक की राजनीतिक ताकत की बात की जाए तो लोकसभा में उनके पास 12 सांसद हैं। क्षेत्रीय दलों में अगर तुलना की जाए तो यह संख्या काफी ज्यादा है। वहीं मौजूदा समय में राज्य की 146 विधानसभा सीटों में से नवीन पटनायक की पार्टी 112 सीटों पर कब्जा कर रखा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों की जगहों पर पटनायक मजबूत स्थिति में है। ऐसे में बीजेपी का विपक्ष के साथ न होना लोकसभा चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब साफ है कि जिन पार्टियों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया है, कहीं ना कहीं वो विपक्षी एकता को नुकसान तो पहुंचा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी 2024 में हैट्रिक लगाएगी या फिर विपक्ष मिलकर खेला करेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।